हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज मुस्कान एंड आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में सेकुलर स्टेट। बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस प्लेटफॉर्म। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम। उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करता है, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। सो पिछली वाली वीडियो में वी स्टडीड कम्युनलिज्म इन डिटेल। कम्युनलिज्म मैंने बताया था कि जब व्हेन एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी विद डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यूज, रिलीजन, एथनिसिटी एक्चुअली टर्न्स अवे, लाइक अपने आप को सुपीरियर फील करने लगते हैं एंड दूसरे रिलीजन को उनके वैल्यूज एंड उनकी बिलीव्स को ट्रिवियल, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं एंड दैट की वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा फील करवाने लगते हैं। तो दैट व्हाट लीड्स टू कम्युनलिज्म वाली फीलिंग। इट्स एन आइडियोलॉजी कि वी आर सुप्रीम। एंड ऐसे क्या होता है, राइट्स, वायलेंस, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म में अपन ने क्या देखा था? बेस्ट एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन इन 1947 व्हेन riots, communal violence was at its peak. Okay, तो डिटेल में वी स्टडीड कम्युनलिज्म इन द प्रीवियस लेक्चर। आज अपन सेक्युलर स्टेट पढ़ेंगे। इफ यू रिमेंबर द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ऑफ द कम्युनलिज्म वाली वीडियो, आई एक्सप्लेन कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। 3 टाइप ऑफ स्टेट्स में वी स्टडीड व्हाट इज थियोक्रेटिक स्टेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वॉज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया भी हो गया, ईरान भी हो गया, राइट। सेकेंड वॉज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया देख लिया था अपन ने, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया यूएसए इज ऑल्सो अ सेक्युलर स्टेट। एंड लास्ट वॉज एथीस्ट स्टेट। अब एथीस्ट स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत ही यूनिक कंट्री, you all must know, you all have heard about this, नॉर्थ कोरिया। इन तीनों में डिफरेंस क्या बताया था मैंने? थियोक्रेटिक स्टेट का एक स्टेट रिलीजन होगा विच दे टर्म एज इट्स नेशनल रिलीजन, जैसे पाकिस्तान का इज इस्लाम, ठीक है। तो उनका एक मेजॉरिटी रिलीजन होएगा, मेजॉरिटी पॉपुलेशन होएगी, जिसका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल फॉलो दैट रिलीजन ऑल्सो, ठीक है। सेकुलर स्टेट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी कोई सी भी एनसीईआरटी खोलते हैं तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग ऑफ द पेज, इसमें टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस ऐसा लिखा रहता है, उसका टर्न करेंगे पेज तो राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे प्रियम्बल आता है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक नेशन। एंड ये कब असाइन किया था? प्रियम्बल क्या बताता है? वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्लियरली मेंशन है क्या? सेकुलर, दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो एक चीज पता चल गई कि इंडिया इन तीनों में से सेकुलर स्टेट है, वो तो मैंने एग्जांपल में मेंशन कर दिया। बट होता क्या है सेकुलरिज्म? वील स्टडी इन डिटेल। बट एथीस्ट स्टेट का बेस्ट एग्जांपल मैंने नॉर्थ कोरिया बताया था। व्हाई? एथीस्ट का कोई रिलीजन नहीं होएगा, उनका ना तो कोई स्टेट रिलीजन होगा, ना उनके लोग कोई रिलीजन, जो दैट नेशन की जो पॉपुलेशन है वो कोई रिलीजन फॉलो करेंगे। दे विल फॉलो ओनली वन रिलीजन, दैट इज देयर डिक्टेटर। उनका डिक्टेटर ही उनका रिलीजन है, दैट इज किम जॉन उन इन द केस ऑफ नॉर्थ कोरिया। उनके टर्म्स में वो एक मॉर्निंग पीरियड भी सेलिब्रेट करते हैं, मैंने उसके बारे में बताया था आपको कि वहाँ उस दिन वो अपने सारे एंसेस्टर्स जो किम जॉन उनके लाइन में आए हैं, अपने जितने भी डिक्टेटर्स उनके रहे हैं उस पीरियड में, उनकी मॉर्निंग करते हैं। ओके, सो दीज 3 टाइप्स ऑफ नेशंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो। एंड आज हम सेकुलर स्टेट में पढ़ेंगे बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर नेशन एंड अपने प्रियम्बल में भी क्लियरली मेंशन्ड है। अब मैं आपको आर्टिकल्स भी बताऊंगी जहां जहां पे सेकुलरिटी बताई गई। ओके, कम्युनिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। बताया था मैंने कि एट प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जहां पे कम्युनल राइट्स, वायलेंस एंड दंगे लाइक मसाकर्स होते हैं। ओके, द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1857 में कम्युनलिज्म। आफ्टर 1857 जब ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, मुस्लिम्स एंड हिंदूज को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड एंड रूल जिसे बोलते हैं, यस, डिवाइड एंड रूल वाज द फेमस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंस्टिल कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉपुलेशन। ओके,
उसके बाद क्या आता है 1947, दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब पार्टीशन होता है तो कम्युनलिज्म एट पीक होता है, यहाँ क्लाइमेक्स होता है। आज क्या है 2024 चल रहा है जो, एंड आज भी कम्युनलिज्म देखने मिलता है बिटवीन डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज। ओके, दैट इज वाई दे चोज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अवेयर कि कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया में इंस्टिल्ड है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन जहाँ पे मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज अवेलेबल है। अब मल्टी रिलीजियस के होते क्या एक बेस्ट सोल्यूशन मिला कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स को, सेक्युलर नेशन का टैग देना कि इंडिया में कोई भी एक नेशनल रिलीजन नहीं होगा। इंडिया का एक नेशनल एनिमल है, वी हैव नेशनल स्पोर्ट, इवन वी हैव मेनी ऑफ द नेशनल थिंग्स, बट अपने पास ना तो एक नेशनल लैंग्वेज है, यस अपनी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मतलब अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, एंड ना अपना कोई नेशनल रिलीजन है। तो डू नॉट टेक प्राइड इवन इफ यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बिकॉज इंडिया का कोई भी नेशनल रिलीजन एंड नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। This choice was reflected in several constitutional provisions that we studied last year. There is no official religion for the Indian state, unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that is that of Islam in Pakistan, and that of Christianity in England. Clearly मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया कि इंडिया में किसी कोई का भी स्टेट रिलीजन नहीं है, जो ये बोल रहा है चीज कि there is no official religion. Highlight this. कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, बट कौन सी कंट्रीज में है, श्रीलंका में है। क्या है श्रीलंका में नेशनल रिलीजन उनका, बुद्धिज्म। एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो जस्ट मार्क दिस एंड राइट देम सेपरेटली। ओके, पाकिस्तान का बहुत बार बता चुकी हूं मैं, स्टेट रिलीजन क्या है, that is Islam, and England का state religion, that is national religion, is Christianity. So remember this is important. इन countries में सबके पास एक nation के पास एक religion है, that is national religion. Therefore these are theocratic state. ठीक है, but India is a सेक्युलर स्टेट, देयरफॉर इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। रिमेंबर दिस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। रिमेंबर दिस, कोई भी रिलीजन, ना हिंदूज, ना मुस्लिम, ना सिख्स, ना क्रिश्चियंस, नो वन हैज स्पेशल स्टेटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताएंगे आर्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है तो यहाँ पे आर्टिकल डेफिनेटली मेंशन नहीं है, बट आई विल बी मोर स्पेसिफिक एंड आई डिड सम रिसर्च एंड मैं आपको आर्टिकल्स भी बताऊंगी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में वो चीज़ मेंशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। मतलब आपको एथीस्ट होने का भी पूरा हक है। नॉट टू फॉलो एनी मतलब यू कैन बी एथीस्ट मतलब या एग्नोस्टिक। एथीस्ट और एग्नोस्टिक में डिफरेंस क्या है? एथीस्ट मतलब हम गॉड को मानते नहीं है, क्लियर है। एग्नोस्टिक मतलब, एग्नोस्टिक वाज आर जवाहरलाल नेहरू, मतलब मुझे नहीं पता गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, आई डोंट नो इवन कि दैट गॉड इज देयर और नॉट। ये डिफरेंस होता है बिटवीन एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हम एथीस्ट बनने के लिए भी एग्री अलाउ करते हैं इंडियन पॉपुलेशन को, आप कि किसी रिलीजन को आप फॉलो ना करो, वील बी हैप्पी एंड ओके विथ इट। अब ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 25 of our constitution, and article 25 of our constitution is a fundamental right. It's a one of the most important fundamental right, our FR। मतलब उसको अगर हार्म करेंगे या फिर कोई अपन से अपना रिलीजन छीनेगा तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
नॉट इवन हाई कोर्ट, नॉट इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. ये कौन सा आर्टिकल करेगा? आर्टिकल 15. देयर इज अ मूवी इवन आर्टिकल 15 के नाम से. एंड इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल मोर, कि आर्टिकल 15 बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो रिलीजन जो है इट इज अ सब टाइप. और भी कितने कितने डिस्टिंक्शन थे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 डिस्टिंक्शन है जिसपे आप पार्शलिटी या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये स्टेट करता है क्या? अपना आर्टिकल 15. नाउ एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community. किसकी traits है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म की. मैंने कहाँ पढ़ाया था? कम्युनलिज्म वाली वीडियो में. इंडिया क्या फॉलो करता है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म. क्या होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म? 2 टाइप के सेकुलरिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म. पॉजिटिव सेकुलरिज्म में द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर. अगर उसको किसी कम्युनिटी को बढ़ावा देना है या फिर फेवर करना है, बीट माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, कुछ फंड्स देकर या कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाकर. ठीक है. और नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? Now, negative secularism is that there is a complete ban on the intervention of the state in the religious matter. यहाँ पे state government जो है, state machinery है, वो complete अपने आप को immune रखेगी from existing or going into state politics. Okay? From going into religious politics. Okay? Now, for example, it bans untouchability. ठीक है? कौन सा आर्टिकल? इवन आर्टिकल 17 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, क्या करता है? बैन्स अनटचेबिलिटी. एंड ये एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है, मतलब अनटचेबिलिटी आप किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडिया में. ये एक फंडामेंटल राइट ही बना दिया है. मैंने क्या बताया था? अगर फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट. These are some general knowledge instincts which you should know. And अगर आपके साथ कुछ experience आप करते हो या कुछ भी misbehave या फिर ऐसा कुछ होता है आपके साथ experience, तो you have the right to take legal actions as well. Okay? Just remember this. You are not alone. Understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or persons. ठीक है? Parties और persons की कुछ ideologies नहीं है. It's greater than that. Secularism बहुत बड़ी चीज़ है. This idea constitutes one of the foundation of the country. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. Extreme communalism क्या लेता है? मैंने क्या बताया था? It creates situations of riots, violence, massacre. Therefore, communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens very idea of India. India क्या है? एक unity है, एक thought है कि अपना nation is united. India is a feeling कि अपनी country है. तो उसकी अब वो किसी के साथ भी हो जाएगा. और कोई Indian population के साथ Indian जो citizen है, हर Indian citizen जो एक Indian passport holder है, be it वो कोई से भी religion से belong कर सकता है, be it Muslim, be it Hindu, be it Christian, be it Sikh, any religion he can belong. And उसकी जो इंडियननेस है उसके अंदर वो कैसे आ सकती है? जब कम्युनलिज्म जीरो हो, उसको ये फीलिंग ना हो कि कोई भी एक मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन, बी इट क्रिश्चियन, बी इट हिंदूज, उसको डोमिनेट कर रहा है एनी रिलीजन को. ठीक है? Therefore, it can harm the very idea of India. This is why communalism needs to be combated. एंड यही रीज़न है कि कम्युनलिज्म को एंड करना चाहिए. किसी भी नेशन में जहाँ पे कम्युनल वायलेंस होता है, इट्स नॉट गुड फॉर द नेशंस इमेज इन इंटरनेशनल स्पेयर्स एज वेल एज इट्स जीडीपी. इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा, एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स उस कंट्री में नहीं होते, बहुत कम होते हैं जहाँ कम्युनल वायलेंस होता है. ठीक है?
A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. ये क्या बोल रहा है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स भी देता है, आर्टिकल्स वो भी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू टू कम्बैक्ट व्हाट कम्युनिज्म, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कम्बैक्ट कम्युनिज्म. क्यों सफिशिएंट क्यों नहीं है? बिकॉज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता. आज भी आपने देखा होगा इंडिया में रूरल एरियाज जहाँ विलेजेस हैं उनकी मेंटालिटी है एंड दे प्रैक्टिस व्हाट अनटचेबिलिटी. और आपने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीज़ आपने देखी होगी, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दिस थिंग स्टिल गेटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया. ओके, दिस इज वेरी रॉन्ग ऑब्वियसली. देयरफॉर द स्टेटमेंट स्टेट कि अपना जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इन द वर्ल्ड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड बल्कीएस्ट एक्चुअली. इतने प्यारे आर्टिकल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दैट स्टिल इज नॉट इनफ क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. ग्रास रूट लेवल पे जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए पीपल में, बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, दैट इज नॉट स्टिल इंस्टिल्ड. ओके, communal prejudices and propaganda needs to be countered in everyday life and religion based mobilization needs to be countered in the arena of politics. ये रीजन दिया है कि क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कम्युनल प्रेजुडाइसेस ही इतने एनग्रेन्ड अपनी सोसाइटी में, प्लस अपने प्रोपेगेंडा ही, अपने पॉलिटिकल लीडर्स ही इतने प्रोपेगेंडा लेकर घूमते हैं कि ओके दिस रिलीजन इज नॉट गुड फॉर अस. अगर इनका बड़ा इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस. दिस इज रॉन्ग. तो अगर यही अपने लीडर्स, अपने जो सोसाइटी है वो प्रोपोगेट करेगी वो प्रेजुडाइसेस, तो व्हाट दिस विल लीड टू कम्युनल वायलेंस. Therefore, based religion needs to be countered in the arena of politics. Therefore, politics में ये चीज को address करना is very important. Okay? Now here we are to end our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English and in Hindi medium both. सीबीएसई की बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. उसके अलावा हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms where you can follow us. E-notes and e-books को access करने के लिए नीचे description box पे जो link है उसे click करके आप access कर सकते हैं. Thank you for studying and keep learning.